प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम थी। थोड़ी नहीं, बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 100 सैनिक थे तो इस राज्य के पास 10 सैनिक थे। इस राज्य के सेनापतियों ने भी युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसलिए राजा भी सेनापतियों से कुछ न कह पाए। परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। उसने एक मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले भिखारी से अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा। सबको लगा कि राजा को क्या हो गया है, राजा एक भिखारी को सेनापति बना देगा जिसने कभी युद्ध की बात भी न सुनी होगी। उससे राजा सेना के नेतृत्व की बात कर रहा है। पर वह भिखारी सेना का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गया। राजा को डर तो था, पर पीठ दिखाने से बेहतर था वीर गति को प्राप्त होना। सैनिक भी भिखारी के साथ जाने से डर रहे थे, पर भिखारी जोश से भरा हुआ था। अब सेनापति भी पीछे पीछे चलता है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे कुछ ही दूर पहले एक छोटा सा मंदिर था। भिखारी ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला, पहले भगवान का आशीर्वाद ले लें, पूछ तो लें कि आखिर उनकी मर्जी क्या है। भगवान का इशारा मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना वापस लौट जाएंगे। वैसे भी हमारी हार निश्चित ही है। सैनिक इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वह भीतर से डरे हुए थे। उस भिखारी ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की और अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, हे भगवान, यह सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा। यदि सिक्के का सीधा हिस्सा ऊपर रहा तो जीत हमारी होगी, और अगर उल्टा हिस्सा ऊपर रहा तो हमारी हार निश्चित है। प्रभु, अब सब तेरे हाथ में है। सभी की नजर उस सिक्के पर टिकी थी। सिक्का उछाला गया और जैसे ही वह सिक्का नीचे गिरा, भिखारी सेनापति ने सैनिकों से कहा, मित्रों, अब यह डर अपने दिल से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद अब हमारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बल ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दुश्मन को परास्त कर दिया। 10 गुना बड़ी सेना को जीत लिया, जिसे जीतना हर किसी के लिए असंभव लग रहा था। युद्ध को जीतकर जब सेना वापस आ रही थी तो उस भिखारी ने उसी मंदिर के सामने सेना को रोका और कहा, जहां भगवान ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया था, कम से कम रुककर भगवान को धन्यवाद तो कर दें। हर सैनिक हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तेरे इशारे और तेरी कृपा से ही हम जीते हैं। भिखारी यह सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तो भिखारी ने कहा, कम से कम इस सिक्के को तो देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। भिखारी ने सिक्के को वह उन सैनिकों को दिखाया जो दोनों तरफ से सीधा था। उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। भिखारी ने कहा, अब तुम खुद को धन्यवाद दो। इस सिक्के ने तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाया है। तुम सब बिना लड़े ही हार गए थे, क्योंकि तुम हार के डर से भरे हुए थे। तुम निराश थे। तुम सबने मान लिया था कि हर हाल में हारना ही है। तुम जीते क्योंकि तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आशा से भरे हुए हैं या नहीं। इसलिए कभी डरना मत, कभी हार मत मानना, अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास की ताकत ही असली ताकत होती है। धन्यवाद।